दोस्तों, आपने अपने बचपन में चोर सिपाही का खेल तो यकीनन खेला ही होगा। चोर और सिपाही का ये खेल सदियों से जारी है और शायद हमेशा ही खेला जाता रहेगा। आपने इस हवाले से बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी जहां चालाक से चालाक चोरों की पुलिस से आंख मचोली दिखाई जाती है। कभी पुलिस का पलड़ा भारी रहता है तो कभी चोर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब फिल्में या कहानियां भी किसी न किसी हकीकी इवेंट से मुतासिर होकर ही बनाई जाती हैं। जैसे एक अंग्रेजी फिल्म का नाम मेरे जहन में आता है, द इटालियन जॉब। ये फिल्म भी चोरों के एक गिरोह के गिर्द घूमती है। इसी तरह हिंदी फिल्म स्पेशल 26, जिसमें चोरों का एक गिरोह सीबीआई के कारिंदे बनकर लोगों को लूटता है और असल महकमे के लोगों को चकमा देकर एक बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब रहता है। या इसी तरह अजय देवगन की फिल्म रेड, इनकम टैक्स के महकमे और एक टैक्स चोर सियासी शख्सियत की कहानी। लेकिन हम आज इन फिल्मों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आज की कहानी फिल्मी अंदाज की एक रेड की कहानी है, जहां इनकम टैक्स के महकमे को मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए एक ड्रामा रचाना पड़ा। ये कब हुआ, कहां हुआ और क्या कानून मुजरिमों पर काबू पा सका? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, ये भारत के एक इलाके जालना की कहानी है, जहां एक खुफिया इत्तला पर इनकम टैक्स के महकमे को रेड करना थी और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख में अपना नाम रकम कर दिया। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि उस दिन 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि टोटल 120 शादी की गाड़ियां इनकम टैक्स रेड मारने गई थी, तो आपको कैसा लगेगा? अगर इंडिया का मैप देखें तो महाराष्ट्र से 400 किलोमीटर दूर जालना का कस्बा मौजूद है। 120 शादी की गाड़ियां लेकर 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने जालना में ही रेड मारी थी। और इस पूरी कार्रवाई में आपके ख्याल में कितना माल जब्त किया गया होगा? नाजरीन, इस रेड के नतीजे में 390 करोड़ इंडियन रुपए का माल जब्त हुआ था। लेकिन ये दिलचस्प कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोतियों से भरे बैग, इतना माल के भारत की तारीख में इतना कैश पहले कभी किसी रेड के नतीजे में नहीं मिला था। जालना महाराष्ट्र में एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। जालना की खासियत है यहाँ की स्टील की सनत। इनफैक्ट जालना को महाराष्ट्र का स्टील कैपिटल भी माना जाता है। यहाँ स्टील की प्रोडक्शन में दो बड़ी और सबसे फेमस कंपनियाँ थीं, SRJPT स्टील और कालिका स्टील्स। हम जिस रेड का जिक्र कर रहे हैं, इससे कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को एक टिप मिलती है कि SRJPT स्टील और कालिका स्टील्स टैक्स की इवेजन में मुलव्वस हैं। टैक्स इवेजन का आसान तरीन मतलब यही है कि टैक्स की चोरी हो रही है। महकमे के लिए ये बात बहुत अहम और हैरान कुन थी कि 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात की गई थी और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फौरन हरकत में आया और इस हवाले से नासिक में मौजूद अपनी ब्रांच को इत्तला दी। नासिक में मौजूद टीम ने इन दोनों स्टील मिल्स पर छापा मारने का प्लान बनाया। प्लान बनाना तो आसान था, मगर इतनी बड़ी रेड के लिए 10, 20, 50, 100, 150 लोगों की टीम जो है वो बहुत कम तादाद मानी गई। फैसला ये किया गया कि इस रेड में महकमे के कम अज़ कम 260 अफसरान को शामिल करना होगा। जब ये डिसाइड हो गया और अफसरान का इंतखाब भी कर लिया गया, तो अब सोचा गया कि जालना एक छोटा सा कस्बा है और अगर इतनी बड़ी तादाद में ऑफिसर्स की मूवमेंट वहाँ हुई तो यकीनन ये बात छुपी नहीं रहेगी और हो सकता है कि मुजरिम होशियार हो जाए और हिफाजती इक़दामात उठा लें। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये रेड फेल हो जाएगी और ये बात डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी शर्मिंदगी का सबब बन सकती थी और इस सुबकी के अलावा उन ऑफिसर्स के लिए प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती थी। इसी सब कुछ को अवॉइड करने के लिए और रेड को कामयाब बनाने के लिए एक ड्रामा तैयार करने का फैसला किया गया और यहाँ से मामलात ने एक फिल्मी मोड़ लिया और इस प्लान को नाम दिया गया दुल्हन हम ले जाएंगे। अब इस प्लान को तरतीब देने वाले इस प्लान के हर पहलू पर काम कर रहे थे और प्लान की एग्जीक्यूशन से पहले कुछ होशियार अफसरान ने 1 और 2 अगस्त 2022 को SRJPT स्टील और कालिका स्टील्स की रैकी की और उन तमाम जगहों को मार्क कर लिया गया जहां जहां रेड करनी थी।
उस वक्त तक बस इतना ही प्लान बनाया गया कि इन कंपनीज के ऑफिसेज, फैक्ट्री और मालिकान के घर ही हैं जहां रेड करनी है। खैर 13 अगस्त 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और 120 गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों से रेंट पर ली गईं। इस ऑपरेशन की सीक्रेसी को यकीनी बनाने के लिए प्लानर्स ने हर पहलू पर नज़र रखी। जैसा हमने पहले भी बताया, जालना एक छोटा कस्बा है और यहाँ इतनी बड़ी रेड को कामयाब बनाने के लिए तमाम 120 गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर लगा दिए गए और इस तरह पूरा माहौल ऐसा ही बनाया गया जैसे वाकई ये एक शादी का अरेंजमेंट हो और बारात जा रही है। 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तैयारियां भी ऐसी ही थीं जैसे वो एक बारात का हिस्सा हों। यहाँ तक कि एक ऑफिसर को दुल्हा तक बना दिया गया था। जालना तक ये काफिला एक बारात की शक्ल में रहा, मगर जालना में इंटर होने के बाद तमाम ऑफिसर्स पहले से तयशुदा रास्तों पर अलग अलग टीम्स के तौर पर डिवाइड हो गए और डिसाइडेड लोकेशंस की तरफ बढ़ने लगे ताकि तीनों लोकेशंस को सिक्योर किया जा सके। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को फैक्ट्री मालिकान के घर से कुछ नहीं मिला, जबकि फैक्ट्री में मिलने वाले कागजों में मामूली घपलों का सबूत हाथ आया और इन फैक्ट्रियों के ऑफिसेज में फर्जी कंपनियों के कुछ डॉक्यूमेंट्स और टैक्स फ्रॉड की कुछ मालूमात हाथ आईं। इस सारी कार्रवाई में शाम हो गई, मगर परेशानी ये थी कि जो टिप मिली थी और जिसके लिए इतनी बड़ी अरेंजमेंट की गई थी वैसा कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था और ना ही मुबैना माल का कुछ अता पता मिला। इनकम टैक्स महकमे के तमाम ही अफसरान इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए और उन सब का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो रहा था। ऐसी ही सूरत हाल में SRJPT स्टील से कुछ डॉक्यूमेंट से एक फार्म हाउस का सुराग मिला, एक ऐसा फार्म हाउस जिसका जिक्र उन डॉक्यूमेंट्स में बार बार हो रहा था। अगरचे उस फार्म हाउस का SRJPT स्टील और कालिका के मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं मिला था और ये फार्म हाउस एक प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप वोहरा का था जो दोनों स्टील मिल्स के मालिकान के काले कारनामों में हिस्सेदार था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इस फार्म हाउस को भी अपनी रेड में शामिल कर लिया, मगर वहाँ भी आगाज़ में उन्हें कुछ नहीं मिला और बेइज्जती का एहसास सब अफसरान को परेशान करने लगा। और इसी हालत में कुछ अफसरों को एक दीवार नज़र आई जिसकी गहराई इस बात की निशानदेही कर रही थी कि उस जगह कोई कमरा या स्टोर होना चाहिए, लेकिन उस दीवार में ना कोई दरवाज़ा था ना खिड़की जो ऐसी किसी भी चीज़ की निशानदेही करती। इसी बात ने अफसरान को मशकूक कर दिया और जब उन्होंने उस दीवार को तोड़ा तो उन्हें एक पोशीदा कमरे का दरवाज़ा मिला। इस डिस्कवरी ने इनकम टैक्स अफसरान के मुरझाए चेहरों को कुछ रौनक दी। उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर गए तो कुछ अलमारियां और पुराने गद्दे मिले। जब अलमारियों को खोला और गद्दों को फाड़ कर देखा गया तो इनकम टैक्स अफसरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। गद्दों के अंदर से 500 के नोटों की हजारों गड्डियां बरामद हुई और अलमारियों में सोने के जेवरात, बिस्किट्स, कॉइन्स और हीरे चमक रहे थे। फार्म हाउस में रेड खत्म होते होते तकरीबन सुबह हो गई और फिर बरामद शुदा सामान की वैल्यू निकालने का वक्त आखिर आ ही गया। चूंकि इतना रुपया हाथ से गिनना मुमकिन नहीं था, इसलिए सारा पैसा थैलों में भर के करीब के एक बैंक ले जाया गया। नोट गिनने का सिलसिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फे के रात 1 बजे तक नोट गिने जाते रहे, यानी तकरीबन 13 घंटे मुसलसल। और आखिर जो अमाउंट टोटल हुई वो वहाँ मौजूद अफसरान के पैरों तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। तकरीबन 52 करोड़ इंडियन रुपीस कैश, 32 किलो सोना, 14 करोड़ के हीरे और 300 करोड़ की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी उस दिन फार्म हाउस से जब्त की गई। मजमूई तौर पर ये सब तकरीबन 390 करोड़ की रकम बनती है। और इस तरह एक तवील और परेशान कुन दिन के बाद ये फिल्मी कहानी अपने कामयाब इख्तिताम को पहुंची। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें।